देख रहे हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। हम आज यहाँ पे जानेंगे सीएससी क्या है, जन सेवा केंद्र कैसे खोले या फिर सीएससी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कॉमन सर्विस सेंटर होता है, इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना होता है। इन क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंचाने के लिए ही भारत सरकार ने इसे स्थापित किया था। सीएससी क्या है, जन सेवा केंद्र कैसे खोले, आज हम इन सारे ही सवालों का जवाब देने वाले हैं। जन सेवा केंद्र या जन सुविधा केंद्र पर वो सभी तरह के फॉर्म आपको मिल जाएंगे जो आम आदमी की जिंदगी में काम आते हैं, जैसे राशन कार्ड, पेंशन, बैंक अकाउंट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और कई सारे तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब। इसी तरह के और भी बहुत सारे जरूरी कागजात फॉर्म यहाँ पर मिलेंगे एवं भरे जाते हैं। आज जन सुविधा केंद्र से ये सभी तरह के कागजात को फॉर्म भर के बनवाया जा सकता है। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जन सेवा केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है एवं वही ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में एक जन सेवा केंद्र खोलने की बात की गई है। जन सेवा केंद्र के माध्यम से आप अपने किसी भी तरह के कागजात जैसे कि हमने आपको बताए हैं वो आसानी से बनवा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट के लिए कई जगह पर दौड़ने से अच्छा है कि आप एक जगह पर जन सेवा केंद्र में जाकर फॉर्म भरें और उसके बाद आपका काम आसानी से हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी किया गया हर सुविधाओं का लाभ आप सहज जन सेवा केंद्र में से ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस के कई सारे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सहज जन सेवा केंद्र के लिए क्या आवश्यक है, आइए उसके बारे में बताते हैं। अगर आप अपने गाँव या फिर शहर में किसी भी एरिया में सहज जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी ही जानकारी एवं साथ ही आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज के साथ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन देना हो। और आगे हम आपको बताएंगे कि निवास स्थान प्रमाण पत्र सहज जन सेवा केंद्र के लिए अप्लाई करने के लिए आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास उस स्थान का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने आसपास के सहज जन सेवा केंद्र में जाकर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 20 से 25 दिन के अंदर आपका निवास प्रमाण पत्र बनके आ जाता है। आयु की अगर बात की जाए तो आपकी आयु 18 वर्ष या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए सहज जन सेवा केंद्र खोलने के। योग्यता की अगर बात की जाए तो अप्लाई करने के लिए अगला कंडीशन योग्यता ही होती है। आप कम से कम 10वीं पास हो और अगर इससे ज्यादा भी है तो और भी ज्यादा अच्छी बात। अन्य आवश्यकताएं, आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां का स्थानीय भाषा पढ़ना एवं लिखना अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। इसके साथ ही आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए एवं कंप्यूटर का ज्ञान भी आवश्यक है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत करीब 1 लाख सीएससी केंद्र भारत में स्थापित करने का फैसला किया है एवं इसके लिए वो आवेदन की तलाश भी की जा रही है। सहज जन सेवा केंद्र के लिए आवश्यक सामग्री, आवेदक के पास 100 से 150 वर्ग मीटर का स्थान कमरा के लिए होना जरूरी है एवं साथ ही 2 पर्सनल कंप्यूटर भी होना चाहिए जिसमें विंडोज एक्सपी SP2 ऑपरेटिंग सिस्टम या इसके बाद का संस्करण इंस्टॉल होना चाहिए। सीएससी सेंटर के लिए कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके कंप्यूटर में रैम कम से कम 512 MB तक का होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का है तो और भी अच्छी बात है। आपके पास बैटरी का बैकअप होना चाहिए, वो भी कम से कम 5 घंटे का बैकअप। आप इसके बदले पोर्टेबल जनरेटर सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कम से कम 2 प्रिंटर होना जरूरी है, इंजेक्ट प्लस डॉट मैट्रिक्स वाला। रैम के अलावा आपके कंप्यूटर में हाई ड्राइव की साइज 120 GB तक का होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास डिजिटल कैमरा, वेब कैम भी होना जरूरी। आवेदक के पास वायर्ड वायरलेस VST कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। साथ ही आपके पास बायोमेट्रिक IRIS प्रमाणीकरण जरूरी है। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का अच्छा स्रोत होना चाहिए जिसका स्पीड कम से कम 128 kbps। सीएससी सेंटर के लिए
लिए कुल लागत 1.25 लाख से 1.50 लाख तक का हो सकता है। इसमें जमीन और जो एरिया जो आपका ऑफिस होगा उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए फीस आखिर क्या है, तो उसके बारे में अब जान लेते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। जन सेवा केंद्र रजिस्ट्रेशन फीस से बिल्कुल ही फ्री होता है। अभी हमने जो आपको अमाउंट बताया है वो सेंटर खोलने के लिए संसाधनों का लागत है। पर अब बात आती है कि कॉमन सर्विस सेंटर से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो अब उसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। आप यहाँ पर लोगों का पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और आपको इसके लिए कमीशन मिला करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल बिल पे, इंस्टेंट मोबाइल ट्रांसफर, डेटा रिचार्ज, एलआईसी प्रीमियम भरने के साथ ही नौकरी या किसी अन्य जरूरतों के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया करेंगे एवं फोटोकॉपी, ट्रेन और बस का टिकट बुक करना, पेंशन सर्विस इत्यादि कम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे उन सब का कमीशन आपको मिलता है और ऐसा करके आप करीब महीने में 20 से 30 हजार या फिर इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। सहज जन सेवा केंद्र कैसे खोलें? अभी तक हम आपको ये तो समझा चुके हैं कि सहज जन सेवा केंद्र सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम और प्लान्स का एक हिस्सा है। अब हम जानेंगे सहज जन सेवा केंद्र कैसे खोलें, यानी सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी वेबसाइट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू VLE रजिस्ट्रेशन का, आपको उस पर क्लिक करना होगा। अब आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद OTP को चुनें और फिर कैप्चा दर्ज करें। नीचे दिए गए सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने लिखा हुआ आएगा आई हियरबाय स्टेट दैट आई हैव। इसके आगे वाले बॉक्स को क्लिक करके टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद नीचे जनरेट OTP पर क्लिक करिए और फिर आपके आधार में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जब OTP को आप बॉक्स में भरेंगे उसके बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करें और इतना करते ही आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरीफाई होते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसका नाम होगा कियोस्क फॉर्म। अब इस फॉर्म को आपको पूरा भरना है। जितनी भी जानकारी आपसे पूछी जा रही है आपको सारी ही इस कियोस्क फॉर्म में भरनी होगी। कियोस्क फॉर्म में आपको अपना सीएससी सेंटर का नाम, पता के साथ ही पूरी जानकारी भरनी होगी और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक का डिटेल्स भरना होगा। इसके साथ ही पैन कार्ड का डिटेल्स या फिर आप सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। सब भरने के बाद नीचे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और अब आपको डॉक्यूमेंट पेज पर आपको अपना सीएससी सेंटर का बाहर का एक फोटो एवं सेंटर के अंदर का एक फोटो अटैच करना होगा। अब आपको अपना सीएससी सेंटर का लोकेशन ऐड करना होगा। इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इस ऑप्शन के नीचे क्लिक टू प्रिंट ऑन मैप पे क्लिक करना होगा। अब आप अपना सीएससी सेंटर का लोकेशन ऐड करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करूं तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपने वो सारे सामग्री जैसे कंप्यूटर, बायोमेट्रिक इत्यादि कितने हैं इसकी जानकारी देनी है और फिर सीएससी के लिए डिजी मेल आईडी भरना होगा। सब जानकारी ठीक से भरने के बाद रिव्यू के ऊपर क्लिक करें और अगर कुछ छूट गया है या फिर कुछ गलत हो गया है तो आप वहां पर ऑप्शन होता है उस पर जाकर क्लिक करें और फिर उसे चेंज करके आप वापस से चेंज कर। अगर सभी जानकारी ठीक है तो नीचे अग्री और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सीएससी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिन के अंदर आपको आपका डीजी मेल की तरफ से एक ईमेल प्राप्त होगा और इस मेल से आपकी सीएससी आईडी, OMT आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल यानी सीएससी में लॉगिन करके काम शुरू कर सकते हैं। 2019 में सीएससी सेंटर लेना काफी आसान था, लेकिन साल 2020 में सीएससी सेंटर के लिए आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप जरूर उसे बनवा लें। जन सेवा केंद्र क्यों जरूरी है? आज के समय में जो भी काम ऑनलाइन हो रहा है उस काम के लिए पहले ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। सरकार ने सीएससी जैसे सेंटर खोल के इन सभी ऑनलाइन काम को एक जगह पर कर दिया है ताकि आपको अलग अलग जगह काम के लिए भटकना ना पड़े या फिर ऑफिस का चक्कर ना लगाना
करवाना पड़े। सीएससी सेंटर में सरकार के द्वारा जारी किया लगभग सभी योजनाओं को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेंटर या ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपका समय खराब होगा। धीरे धीरे सीएससी सेंटर हर गांव हर कस्बे में खुल जाएगा। फिर हमें किसी भी काम को ऑनलाइन करवाने के लिए दूसरे गांव या फिर ज्यादा दूर सफर नहीं करना होगा। जन सेवा केंद्र कैसे खोलें ये हमने सीखा, किस तरह से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितनी लागत लगेगी और क्या कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सारा ही कुछ हमने इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।